हेलो छात्रों, मैं अजय कुमार सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पाठ के पहला अध्याय में संसाधन एवं विकास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। संसाधन एवं विकास क्या होता है, जिसमें आप पहला देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे संसाधन। संसाधन का अर्थ ये होता है, हम सुबह उठने से लेकर शाम तक जो भी वस्तुओं का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ये सभी किसी न किसी रूप में संसाधन कहलाते हैं। चाहे वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो, चाहे किसी अन्य स्रोत से हमें प्राप्त हो, ये सब संसाधन के अंतर्गत आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं को हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है, इन सबको संसाधन कहते हैं। अब संसाधन को हम कई भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन में जो हमें वनस्पति, जीव जगत या कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा हमें जो प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जैव संसाधन। दूसरा होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है जो निर्जीव वस्तुओं से किसी भी कारखाने या उद्योगों में बना के उसका हम निर्माण करते हैं या प्रयोग करते हैं, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। ये आपका दोनों हो गए उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर वो होता है जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त किया जाता है और कभी न कभी वो समाप्त होता है। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। ये होते हैं समाप्यता, मतलब समाप्त होने के आधार पर। इसमें पहला है नवीकरणीय। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम पुनः उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जल, वायु, हवा। ये कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है, जिसका हम प्रयोग हमेशा करते रह सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ये आते हैं नवीकरणीय संसाधन। इसमें दूसरा आता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिनका हम एक बार पुनः प्रयोग करने के बाद पुनः उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। जैसे इसमें कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी या जो भी प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, उसका हम प्रयोग कर लेते हैं, पुनः उसका प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर एक होता है सरकारी, दूसरा होता है अर्ध सरकारी या प्राइवेट। सरकारी में वो आते हैं जिनका सभी लोग प्रयोग करते हैं, और प्राइवेट में वो आते हैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी के द्वारा या मनुष्य के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ये प्राइवेट के अंतर्गत आते हैं। सरकारी के अंतर्गत जिनका सभी लोग प्रयोग करते हैं, वो सरकारी के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर वो होते हैं जो एक हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है और उसका हम प्रयोग करके पुनः कारखानों में या उद्योगों में उसका विकास करके प्रयोग किया जाता है। ये आपका विकास के आधार पर प्रयोग कहते हैं। ये संसाधन के चार रूप हैं। बाकी इसका डिटेल अगले अध्याय में या नेक्स्ट डे आपको डिटेल इसका बताया जाएगा। इन्हीं चार आधारों पर प्रयोग किया जाता है।